हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। आज मैं शुरू करने जाने वाला हूं कि जो कैलकुलस होता है 12th बिहार बोर्ड मैथ्स में। कैलकुलस एक टॉपिक है जिसमें एक उसका अंदर एक चैप्टर होता है जिसका नाम होता है डिफरेंशिएशन। उसका हिंदी में बोला जाता है अवकलन। उस चैप्टर में आज आपको स्टार्ट करने वाला हूँ। टोटल कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ, तो इसके लिए आपको इस क्लास में बने रहना है, वो भी लास्ट तक। अगर आप भी वीडियो पे पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे नाम है इसका अवकलन, इसमें 100 में से 100 पक्का आएगा। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसके बिना आप 100 में 100 नहीं ला सकते। इससे कम से कम तो 50 प्लस अंक आएगा। मतलब कैलकुलस होता है ना, जो कैलकुलस 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 इससे सिर्फ 100, अगर आप कैलकुलस पूरे पढ़ लिए तो आप 100 में 100 ला सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से, कोई चिंता लेने की बात नहीं। चलिए हम आपको बेसिक से शुरुआत करके बताता हूँ। चलिए आप बताइए कि हम क्लास कहाँ से शुरू करें, पूरा बेसिक से या फंडामेंटल चीज़ें लेकर या थोड़ा हाई लेवल। तो आप बताइए जल्दी कि कहाँ से शुरू करें। अवकलन अवकलन जिसे शॉर्ट में डिडवल एफ लिखते हैं। अवकलन जल्दी बताइए कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो जी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम आपको जानते हैं कि आप कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए कुछ ऐसा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जानते हैं तो सब भूल जाइए। आज के बाद आज से ही पूरा याद कर लीजिएगा। चलिए हम आपको टेस्ट करते हैं कि आप कहाँ तक जानते हैं, आपको कहाँ से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। चलिए बताइएगा क्वेश्चन का जवाब। डी मॉड एक्स अपॉन एक्स अब बटे टी एक्स, इसका मतलब बराबर है ना। तो x का जो मान है ना 0 से बड़ा है। क्या है? x का मान है 0 से बड़ा है। तो ऑप्शन ए होगा 1, ऑप्शन बी होगा 2, ऑप्शन सी होगा 3, ऑप्शन डी होगा 4। जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, वो भी आसानी तरीका से फास्ट बताइएगा। इसका क्या आंसर होगा जल्दी बताइएगा। तो ना तो इसका, अब हमको बता दें, ना तो ऑप्शन इसका बी होगा, ना तो ऑप्शन सी होगा, ना तो ऑप्शन डी होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। चलिए अब अगला कैसे होता है ये सब बताएंगे आपको। पहले क्वेश्चन आपको, इसका दूसरा क्वेश्चन डी एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक, एक्स का जो वैल्यू है जो 0 से कम है, एक्स का वैल्यू है जो 0 से कम है, तो ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन डी सी बोथ, ऑप्शन डी नन। चलिए बताइए। अब हम आपको बताते हैं, ना तो इसका ऑप्शन ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन है। ये सब क्वेश्चन का आंसर कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, बहुत ही आसानी तरीके से आपको बताएंगे। टोटल शुरू से अंत आपको बताएंगे, बस आपको इस वीडियो में बना रहना है। चलिए हम आपको शुरू करते हैं शुरू से। घर में बहुत है दोस्तों। चलिए तो अब हमको ज़रूरत है शुरू से, पूरा शुरू से शुरू करना ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग कुछ नहीं जान रहे हैं अभी। तो इसके लिए आपको हेडिंग लगा दीजिए अवकलन। जो फार्मूला बताएंगे फार्मूला को लिख ले आना है, और फार्मूला बताएंगे उसके नीचे से आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे, वो भी करने जाना है। चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला फार्मूला है, फार्मूला लिखिए मतलब थ्योरी। फार्मूला है क्या है ना कि डी एक्स के पावर एन अपॉन डी एक्स बराबर, इसका सूत्र आपको बताना है। वो भी बहुत ही आसानी तरीके से हम आपको ऐसे नहीं डायरेक्ट लिखा देंगे, ऐसे नहीं, आपको हम एक कहानी बताएंगे, उसके थ्रू से आप बना सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जो कहानी होता है ना कि जब एक धूप, मतलब धूप बहुत सारा है, अभी भी धूप है कि नहीं, तो धूप गर्मी का टाइम होता है, मई और जून का धूप कैसा होता है, उसी का टाइम होता है। तो एक बूढ़ी औरत अपने माथा पर टोकरी में सेव रखकर गुजर रही थी, कोई रास्ता समझा, और उस रास्ते में थोड़ा दूर जाने के बाद एक पीपल का पेड़ मिला। पीपल का पेड़ मिला तो 2 गो दोस्त था वहाँ पे बैठल था, 2 गो दोस्त 3 गो जग रहे बैठल था। तो दादी आई तो दादी उसको बुलाई कि यहाँ आओ बाबू, जो टोकरी उतार दो। तो टोकरी क्या किया, उतार दो। तो देखो ये है, ये दादी है, ये टोकरी है। टोकरी को क्या किया, उतार दिया। टोकरी को क्या किया, नीचे से उतार दिया, उतार दिया। अब यहाँ से, अब एक से तो टोकरी नीचे उतार गया, दादी यहाँ रह गया और टोकरी नीचे उतर गया कि ना टोकरी। और फिर जब लड़का लोग जाने लगा घर, तो दादी बोला रुको, अब भल माथा पर, इस टोकरी को माथा पर दे दो, अब मुझे जाना है, बेचना है ना, तो जाना है कहूँ पे।
तो वो लड़का लोग का था थोड़ा सा दिमाग लगाया कि नहीं, इसमें लाल लाल जब देखा सेव तो क्या किया कि ज़्यादा सेव निकालेंगे तो पकड़ा जाएंगे, इससे एक सेव निकाला। तो टोकरी का किया माथा पर दे दिया, लेकिन टोकरी से कितना सेव निकाल लिया, एक सेव निकाल लिया। बस आपको इस कहानी को याद रखना है, आपको ये फार्मूला तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए आसानी से अब कैसे लिखता है। क्या किया जाए, टोकरी को नीचे फिर एक्स, फिर टोकरी को ऊपर और ऊपर से एक निकाल लेना है। क्या करना है, टोकरी को नीचे नीचे और फिर एक्स और फिर टोकरी में एक निकाल लेना है। बस यही हो गया इसका। अब हाँ, अब बताइए हमको डी एक्स के पावर 3 अपॉन डी एक्स, इसका आंसर बताना है तो कैसे होगा, बताइए जल्दी। तो क्या बताए थे कि ये टोकरी है ऊपर में, टोकरी है ना 3 ऊपर में, तो 3 नीचे उतार दीजिए। ठीक, इंटू है तो इंटू मतलब गुना, और एक्स है तो एक्स दे दीजिए, अब 3 है तो 3 लिख दीजिए टोकरी, अब एगो घटा दीजिए, हो गया। यहाँ पे 3 है, 3 और यहाँ एक्स है, अब 3 में से एक चल गया, कितना बचेगा, तो 2 बचेगा, वो तो सब जानता है, तो यहाँ पे 2 लिख दो। बस यही हो गया इसका आंसर। कितना आसानी से समझ गया। चलिए आप हमको बताइए डी एक्स के पावर 3/2 अपॉन डी एक्स, इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान तरीका से आराम से पढ़ना है, बस कोई चिंता नहीं, आराम आराम से पढ़ना है। अब बताइए डी एक्स के पावर 3/2, तो इसके बराबर क्या होगा। इसको बनाने के लिए देखिए आपको यहाँ पे क्या क्या किया गया था, टोकरी को नीचे उतार गया था, टोकरी 3/2 नीचे आ गया, आगे लो। अब एक से तो एक्स लिख दीजिए, ठीक है, और टोकरी में एक घटा दीजिए। अब देखिए 3/2 लिख दीजिए, और एक को क्या करना है, माइनस करना है, और एक को माइनस करना है तो याद रखिएगा इसको घटाने का आसान तरीका, इतना एलसीएम नहीं लीजिएगा। 3 है, 3 में से 2 घटा दीजिए, 3 ऊपर में है ना, 3 में से 2 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और नीचे वाला लिख दो, बस यही हो जाएगा इसका आंसर डायरेक्ट। अगर 4/5 -1 दिले है ना, तो ऊपर देखिए डायरेक्ट 4 में से 5 घटाइए, -1 और 5, समझ गए कैसे हो गया ना। तो यहाँ पर कितना आएगा, A1/2, बस यही हो गया इसका आंसर, बहुत ही आसान है, बस आपको ऐसे ही बनाना है। और अभी बहुत कंसेप्ट खाली, आपको कोई भी बुक आप बना सकते हैं, सिर्फ आपको कंसेप्ट सीखना है, कोई भी बुक आप बना लीजिएगा। जैसे अब आपको दे दिया डी एक्स के पावर n अपॉन डी, क्या बताए थे, टोकरी नीचे फिर एक, टोकरी में से एक माइनस मतलब एक घटा देना, इतना अब आ गया आंसर इसका, आ गया कि नहीं, याद रखिएगा। अब देखिए आपको दे दीजिए एग्जाम्पल डी एक्स के पावर 7/5 अपॉन डी एक्स। अब इसको बताना है कि आपको यह आंसर क्या होगा। तो इसके बताने के लिए क्या होगा, टोकरी का है जो नीचे कर देना, टोकरी 7/5, और एक से तो एक्स लिख दीजिए, और 7/5 अब माइनस कितना करना है, एक करना है माइनस से, तो 7 में से 5 घटाइए, 7 में से ऊपरला में से निचला घटा दीजिए, बस 7 में से 5 गया तो 2 बच गया, अब बस निचला लिख दीजिए, तो वही हो जाएगा यहाँ पर 2/5। समझ गया कैसे हो गया ना। तो इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन दे देगा तो आपको समझ जाएगा ना कि कैसे बनेगा, है। तो याद रखिएगा इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो कैसे बनेगा। इसका अगला टाइप पे चलते हैं, इसमें कम से कम शायद 28-29 गो फार्मूला होता है, 28 से कितना होता है 29 गो। अब आपको दे दिया जाए कि डी एक्स, ये भी फार्मूला लिख लीजिए, डी एक्स अपॉन डी एक्स बराबर कितना होगा, तो 1 होगा। कैसे होगा, जैसे 1 होगा तो कैसे होगा, अब आप ही बताइए। डी है कितना वैल्यू, 1 से सिर्फ, अब नीचे क्या है, 1 से सब का, कोई भी ऐसे करता है काट देता है भल डायरेक्ट 1 होता है, लेकिन देख लीजिए एक्स होता है ना, एक्स एक्स क्या रखेगा, एक्स यहाँ पे डी एक्स हटा नहीं है, ई एक्स है सिर्फ, और नीचे में डी एक्स है, तो याद रखेगा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, एक्स होता है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, याद रखिएगा, तब इसका आंसर आ जाता है 1। समझ गए ना कैसे होता है। अब बताइए आप, आपको दे दिया जाए 3x अपॉन डी एक्स, चलिए अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, फास्ट तुरंत बताइए। तो इसके बताने के लिए देखिए आसान तरीका, ये 3 है तो 3 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, ठीक, इंटू, तो डी एक्स है और नीचे एक्स है, ठीक हो गया। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 3 गुने 1 बराबर 3, याद रखिएगा कितना होगा, 3 होगा, हो गया ना 3, तो डी एक्स बाई एक्स बराबर 1, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है, याद रखिएगा।
अगर आपको सिर्फ डी अचर का मतलब कांस्टेंट देते, सी से डिनोट कर देते हैं कांस्टेंट अपॉन डी एक्स। अगर किसी भी अंक आपको दे दिया 2 4 6 8 10 12 16 18 किसी भी अंक को, सिर्फ अंक को दे दिया जाए, उसके साथ किसी भी अंक को नहीं दिया जाए, तो उसका मान ऑटोमेटिकली 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं आता। अगर कांस्टेंट डी 5/dx है ना, तो इसका वैल्यू 5 कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। ये बात याद रखेगा कि कांस्टेंट कुछ भी रहे उसका वैल्यू 0 आएगा। इस बात को बहुत ध्यान से आप याद रखेगा कि कांस्टेंट कुछ भी होगा उसका वैल्यू 0 होगा। अब कांस्टेंट का वैल्यू जब 0 होगा, अब हम आपको बताना एक क्वेश्चन का जवाब। आपको एक क्वेश्चन हम बताते हैं आपको कि आप इससे कैसे बना सकते हैं। अगर आप फार्मूला लिखेगा डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स, इसका फार्मूला होता है 1/x होता है। ठीक है, अब बनाना है आपको आंसर डी लॉग 2x, ठीक है, अपॉन डी एक्स, इसका आंसर देना है। तो क्या होगा जल्दी बताइएगा। चलिए हम आपको बताते हैं। डी लॉग 2x है तो इसका क्या होता है आंसर? 1/x, तो x था तो x, तो 1/2x है तो 2x, तो इसका क्या होगा? 1/2x। अब देखिए यहाँ नहीं छोड़ना है, यहाँ नहीं छोड़ना है, यहाँ आपको नहीं छोड़ना है, लेकिन अब यहाँ अभी आपको समझ में नहीं आया। हम अब आपको यहाँ से बताते हैं श्रृंखला, चेन रूल जानते होंगे। चेन रूल नहीं पता है तो चिंता मत लीजिए, हम आपको अभी सिखा देंगे। अब हम आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्या चीज़, क्या स्टार्ट करेंगे? चेन रूल, लेकिन अभी नहीं करेंगे। पहले आपको टोटल फार्मूला याद करा देंगे, इसलिए आपको टोटल डिफरेंशिएशन का फार्मूला लिखाते हैं, शुरू से लिख ले जाइएगा। डी एक्स अपॉन डी एक्स बराबर 1, याद रखिएगा। डी कांस्टेंट अपॉन डी एक्स बराबर 0, याद रखिए। फार्मूला लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर ले जाइए बारी बारी से। उसके बाद हर एक फार्मूला के टाइप बाय टाइप आपको क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। उसके बाद चेन रूल क्या होता है सब रूल बताएंगे, लॉग कैसे लगता है, हर एक प्रॉपर्टी आपको बताएंगे, टोटल प्रॉपर्टी आपको बताएंगे कि आप कैसे बना सकते हैं। हो गया, यहाँ पे लिख रहे हैं डी एक के पावर एक्स अपॉन डी एक्स, तो एक के पावर एक्स इंटू लॉग ए हो गया, लिख लिया जाएगा फटाफट। रूट एक्स अपॉन डी एक्स 1/2 रूट एक्स, ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है। ये सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना पड़ेगा फास्ट। डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स बराबर 1/x, ये भी लिख लेना है। एक भी फार्मूला आपको नहीं छोड़ना है, अधिकतर फार्मूला लिखना है। और डी 1/x अगर हो तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका बस ऊपर में +1 है तो -1, और नीचे में 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर कर दीजिए, बस ये होगा। यहाँ तक लिख लिया, यहाँ तक अगर आप लिख लिए तो बस अब हो गया काम। अब आपको बताते हैं त्रिकोणमितीय रूप से डिफरेंशिएशन कैसे होता है। लिख लिया, लिख लेने तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। अब बताते हैं आपको। त्रिकोणमितीय रूप से ट्रिगो के रूप में होता है तो डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, डी टेन एक्स अपॉन बस यहाँ तक। अब बस आपको लिखना, और यहाँ पर हम आपको एक कहानी याद कराते हैं। जिसका अंक शुरू हो रहा है, जिसका लेटर शुरू हो रहा है सी से, तो सी से मतलब कोरोना, और कोरोना सच्ची घटना, तो कोरोना सच्ची घटना है, पर कोरोना क्या अच्छा घटना है नहीं है, खराब घटना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे साइन है तो डी साइन का कॉस एक्स हो गया, कॉस का साइन एक्स, ठीक, और टेन का सेक स्क्वायर एक्स, अकाउंट का क्या होता है कौसेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कौसेक का कौसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब याद रखिएगा जिसका अंक सी से शुरू है, जिसका अंक सी से, तो सी से कोरोना तो माइनस, सी से कोरोना तो माइनस, सी से कोरोना तो माइनस। हम आपको यहाँ पे इतना फॉर्मूला आपको बता दिए हैं,
आप अगली क्लास में इतना फार्मूला टोटल याद करके आइएगा, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारा क्वेश्चन हम बनवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, पार्ट 2 कल। आपको 6:30 में हाजिर रहना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।